मैम स्टार्ट कीजिए। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। आज शुभ संध्या बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी पार्टिसिपेटों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का, आदरणीय संचालक, आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति सभी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए खास होता है जब हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। सर ट्रेनिंग के लिए आज इनवाइट सर बने नहीं है। भास्कर सर अगर कंफर्म जोन में है तो भास्कर सर को इनवाइट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जिनके शब्द हौसले को उड़ान देते हैं और जिनकी सोच। और नहीं बन पाते रूपक सर जब तक, तो भास्कर सर कंफर्ट जोन में, तो भास्कर सर को ले लेना। नहीं नहीं सर, रूपक सर बन गए हैं, उनको को होस्ट बना दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। जिनके शब्द हौसलों को उड़ान देते हैं, जिनकी सोच हर सपने को एक दिशा देती है और जिनकी सीख हमारे लिए बहुत ही अनमोल होती है, उनके विचार हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो आज हम उनसे सीखने को मिलेगा एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो मैं आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट ग्रेट संचालक आदरणीय रूपक ठाकुर सर जी, जो रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं, आप आए और अपने अनुभव और विचार को शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम रूपक ठाकुर सर जी। थैंक यू मैम। मैम किसी का माइक चल रहा है। मैम किसी का माइक चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। सर मैम कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। मेरा नाम रूपक ठाकुर है, मैं रांची झारखंड से हूँ। पैनल पे जितने लोग बने हैं एंड हमारे हाईरिच के संस्थापक दंपति को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज टीम के ऊपर बात करूंगा। मैं मेरे जो विचार हैं, मैं अपने टीम के ऊपर बात करूंगा कि टीम क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे कोई हमारा भावी अपलाइन जो हमारे घर में आता है, जो हमारा होने वाला अपलाइन होता है, वो हमको आके बिजनेस के प्लान बताता है और हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर थोड़ा बहुत जो अपना उनसे नॉलेज भी लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं ले पाते, शुरू में तो नहीं ले पाता कोई भी, धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा समुंदर है, जितना आप घुसिएगा उतना आपको गहराई पता चलता रहेगा। तो बहुत गहरा समुंदर है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारे अपलाइन आते हैं, भावी अपलाइन, वो हमको प्लान बताते हैं और हम ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, अंधाधुंध धड़ाधड़ लोगों को ज्वाइन करते रहते हैं, जैसे तैसे, मतलब दिमाग में यही चलता है कि बस लोगों को ज्वाइन कराना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। धड़ाधड़ ज्वाइन कराते रहते हैं, ज्वाइन कराते रहते हैं, पर उन पे ध्यान नहीं दे पाते। ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। ये कोई स्टेशनरी शॉप नहीं खोल रहे हैं हम लोग, या पान का दुकान नहीं खोल रहे, या पंचर का दुकान नहीं है, या कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहे हैं कि बॉस के डर से वो डेली आएगा। हम अपने लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, पर उन पे ध्यान नहीं दे पाते। जो डाउनलाइन होता है ना,
वो हमारा एक छोटा सा पौधा होता है। उस पौधे को हम कैसे, किसी भी, हम जैसे कोई पौधा लगाते हैं तो हम उसकी कैसे उसको उसकी देखभाल करते हैं। उसको बारिश से, उसको धूप से, उसको बकरी से, उसको गाय से, और क्या, और उदंड बच्चों से कि कोई तोड़ ना दे। इस टाइप से हम उसकी रक्षा करते हैं। उसके चारों तरफ छोटा छोटा बांस का जो बल्ली होता है उसे हम घेर देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। ऐसे ही हमारे डाउनलाइन होते हैं। हमें बहुत नजाकत से संभालना पड़ता है डाउनलाइन को। डाउनलाइन को ज्वाइन करा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। 1 2 3 4 हजार ऐसे नहीं होता है। आप तो जाते हैं डाउनलाइन, कितने सारे डाउनलाइन आ जाएंगे आपके कहने से। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि आप कितने डाउनलाइन को, अपने टीम के मेंबर्स को इस बिजनेस में टिका पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। ये होता है, ये होता है मेन। मैंने यहाँ पे देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक कोई फेल ही नहीं हुआ है। सब सक्सेसफुल है, 110% सक्सेसफुल है। अब आप बोलेंगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं, मैं तो बहुत लोगों को देखी हूँ कि बिजनेस में तो फेल हो गया। नहीं, फेल कोई नहीं होता है। क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई फेल ही नहीं हुआ है, क्विट कर देते हैं। अपलाइन ढंग से ध्यान नहीं दे पाते, उनको नॉलेज नहीं दे पाते, उनको सिखा नहीं पाते। तो धीरे 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 क्या होता है कि वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और फिर वो क्विट कर देते हैं। फेल नहीं होते। फेल उसको कहते हैं जिसने एग्जाम दिया और पास नहीं हुआ। जो एग्जाम ही नहीं दिया वो कैसे, उसको कैसे फेल बोल सकते हैं आप? वो तो एग्जाम ही नहीं दिया ना। टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब भीड़ जुटाना नहीं होता। अब देखिए, कोई जलसा में जाते हैं आप, कोई शादी वादी में जाते हैं, या कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, या कोई फिल्म देखने जाते हैं, मूवी पिक्चर, भीड़ तो वहां भी है। तो क्या वो टीम है? नहीं। टीम वो होता है जिसका एक कॉमन गोल होता है, जिसके सभी मेंबर का विचार सेम होता है। भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, टीम बनाना है। अच्छा, आप टीम और भीड़ में अंतर क्या है? जैसे आप एक पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए, और एक क्रिकेट मैच देखने गए, तो आप तो अपना पैसा लगा के मैच देखने चले गए, वो या पिक्चर देखने चले गए। तो क्या आप, वो जो 10,000 लोग या 20,000 लोग स्टेडियम में बैठे हैं, और या जो 1,000 2,000 लोग के मूवी हॉल में बैठे हैं, क्या वो टीम है? नहीं। लेकिन आप जिसको देखने गए हैं वो टीम है। जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो एक टीम भावना से खेल रहे हैं क्योंकि उनका गोल है जीतना। और जो पिक्चर देखने गए हैं उसमें 50 60 कैरेक्टर होंगे, उनका एक मोटिव है, एक गोल है, पिक्चर को हिट कराना। तो आप समझिए टीम और भीड़ में क्या फर्क है। हम कॉमन गलती क्या करते हैं, हम भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। हम भीड़ इकट्ठा करते हैं। हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करना, हमें मास पीपल नहीं चाहिए, हमें क्लास पीपल चाहिए। मास पीपल वो होते हैं जो आम आदमी की तरह आम काम करते हैं। हमें क्लास पीपल चाहिए जो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। औरों से काम वही करते हैं लेकिन औरों से अलग हटके करते हैं। अब ये बात आती है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते क्यों हैं। जैसे आप किसी को प्लान देने गए, उन्होंने आपके प्लान को सुना और आ गए, तो आते क्यों हैं? आते इसलिए हैं कि उनके कुछ सपने होते हैं, ड्रीम बोलते हैं ना, जैसे ड्रीम अंग्रेजी में। हाँ, उनके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम होते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं। वो ड्रीम, वो सपने, वो ग्रो तब करेंगे ना जब आप एज ए अपलाइन, जैसे आप अपलाइन हैं तो आपको उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप जिस टीम में आए हैं, जिस कंपनी से जुड़े हैं, जिस अपलाइन से आप जुड़े हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के काम कीजिएगा, तो आपके सपने, आपके ड्रीम पूरे होंगे, आप ग्रो करेंगे। ऐसा तो हम करते नहीं, और फिर रोते हैं कि भाई हुआ नहीं, हुआ नहीं, मेरा तो टीम इतना है, मेरे तो टीम में 2,000 लोग हैं लेकिन मेरा पैसा नहीं बन रहा है। ऐसे नहीं होता है। आपको उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप जिस टीम से जुड़े हैं, जिस कंपनी से जुड़े हैं, जिस अपलाइन से जुड़े हैं, आप उनके साथ जुड़े रहिए, तो आपको वो, आपको ग्रोथ में
ड्रीम सक्सेसफुल फुलफिल करने में आपको मदद करेंगे। करना तो चाहिए। और आप अगर ऐसा कर पाए, मतलब उनके सपनों को, मतलब उनको विश्वास दिला पाए कि उनके सपने इस नेटवर्क से जुड़ के, मेरे नेटवर्क से जुड़ के रहेंगे तो सपने पूरे जाएंगे, तो 110% कंफर्म आपसे वो जुड़ा रहेगा, पक्का जुड़ा रहेगा। अब ये जो जोड़ने की बात है, मतलब इन टिकाने की बात है, मतलब रिटेन करने की बात है कि ये बंदे जो आपके नीचे ज्वाइन कर रहे हैं डाउनलाइन, ये रिटेन क्यों करेंगे। उसके तीन बेसिक फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। पहला है एक्साइटमेंट, उत्साह। उत्साह, एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है उत्साह। जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं जो आपका भावी डाउनलाइन होने वाला है, उसके पास आप जाते हैं तो ये नहीं देखता है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वो ये भी नहीं देखता है कि प्रोडक्ट क्या है, वो ये भी नहीं देखता है कि इसमें कितने रिवार्ड हैं, कितने अमाउंट हैं, कितने पैसे हैं, कुछ नहीं देखता है। वो आपके एक्साइटमेंट, आपके उत्साह को देखता है कि ये बंदा कितना उत्साहित है। ये बंदा अगर इस बिजनेस में आ गया, ये आदमी, इस व्यक्ति इस बिजनेस में आ गया है और ये कुछ तो पा लिया है जो इतना उत्साहित। तो आपके उत्साह, आपके एक्साइटमेंट को देख करके वो बंदा उत्साहित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो आपको हमेशा, मतलब जब भी आप किसी नए आदमी के प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं, तो आपको ऐसा उत्साहित होकर रहना है कि जैसे कि मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। भले आप कुछ नहीं पाए हैं, अभी नए नए हैं, हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना हुआ हो ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को, अभी आप हो सकता है कि आप 1,000 रुपए भी नहीं कमाए हो, लेकिन आपको ये शो करना है कि मैं जिस बिजनेस में आ गया हूं उसमें मतलब बहुत कुछ पाया जा सकता है। आपको एक्साइटेड रहना है, 24 घंटा एक्साइटेड रहना है, कम से कम डाउनलाइन के सामने तो 110% आपको एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है। आपके उत्साह को देख के ज्वाइन करेगा लोग। प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बात की बात है, आपका फेस वैल्यू पहले बिकता है, और जैसा आप दिखते हैं वैसे आप बिकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा आता है एजुकेशन। अब आप किसी के यहाँ गए, वो ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया बंदा, तो एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। दूसरा, एजुकेशन जो है ये पिलर है, सबसे मजबूत पिलर है। जैसे कोई घर बनाता है ना, तो 10 मंजिल का घर बनाना है तो नीचे वाला जो पिलर है, ग्राउंड पे जो पिलर है, वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो वो पिलर जो है वो हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन किस चीज का? एजुकेशन सिस्टम का। सिस्टम कैसे काम करती है, उनको ये बताना है कि देखो भाई, आप अब इस बिजनेस में आ गए हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपके सारे जितने भी लोगों का आपने ज्वाइन कराया है इस बिजनेस के अंदर, उसका हिसाब कंपनी रखेगी। आप जितना सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं सामान को, आई आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम जितना बेच रही है, उसका हिसाब कंपनी रखेगी। आपका जितना भी इंसेंटिव बनता है, आपका बाइनरी का जो इनकम बनता है, आपका पेयर इनकम जो बनता है, आपका टर्नओवर का जो इनकम बनता है, उसका सारा हिसाब किताब कंपनी रखेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि एक टीम जनरेट करना है, बहुत बड़ी टीम, एक मैसिव टीम। और टीम, उस ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपके जैसा हो। टीम बना के छोड़ देना नहीं है, फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। आप किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं, किसी आदमी को ज्वाइन कराते हैं आप, तो आपको उसके घर का, परिवार का सुख दुख सब देखना होगा कि उसके घर में प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन भी। आप अब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं आए हैं कि एक रुपए बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी वजह से उसके घर में कितना पैसा आया, उसकी वजह से आपके पास कितना पैसा है ये जरूरी नहीं है। आप दो दो चार लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ बाइनरी इनकम आएगा आपके पास, कुछ पेयर इनकम भी आएगा आपके पास, और उसके बाद भूल गए भाई आज मिल गए 100 रुपए बस। ऐसे नहीं चलता है बिजनेस। बिजनेस ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। और फिर उसके बाद आता है, कुछ लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं तो उसके बाद उनको बताना होता है कि अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब सक्सेस, या हमने क्या पाया, या हमारे सीनियर लीडर्स ने क्या पाया। तो उसमें हमको बताना पड़ता है लोगों को कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए, इस बिजनेस में आ गए हैं, सॉरी आते हैं नहीं, आ गए हैं, आ गए हैं तो आपको ये अचीवमेंट मिल सकता है। आप ये स्टार रेटिंग ले सकते हैं, वो स्टार रेटिंग ले सकते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी होते हैं ये सब हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिप्स मिलते हैं, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा।
ये हम कुछ चीजें हैं जो गलती से भूल जाते हैं, नहीं हो पाता। हर आदमी यहाँ पे पैसे के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जितना जल्दी हो सके, जब भी कोई ज्वाइन करता है, जितना जल्दी हो सके उसको इनकम दिलाने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी टीम बनती रहेगी और आगे नीचे तक बनती रहेगी, बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। हम क्या करते हैं कि अपने इनकम के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि भाई इतने 10 लोग आ गया, मेरे को इतना बाइनरी इनकम मिल गया, इतना मेरे को पेयर इनकम मिल गया, तो बहुत हो गया। ऐसे नहीं है। आपको उनके लिए काम करना होगा, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सकता है फर्स्ट वीक दो के अंदर ही उसको इनकम जनरेट कराइए। क्योंकि पैसे की गर्मी, मतलब पैसे में इतनी गर्मी होती है कि आदमी एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होगा तो बिजनेस होगा। अरे आया क्यों है कोई इस बिजनेस में, आया क्यों है? पैसे के लिए ना। तो पैसा जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि आ जाए। एक्साइटमेंट जो होता है ना, वो टेम्पररी होता है। धीरे जैसे अपलाइन आपका धीरे साथ छोड़ देंगे तो धीरे 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 आपका एक्साइटमेंट लेवल कम होता जाएगा। लेकिन अचीवमेंट जो होता है ना, अचीवमेंट वो कभी खत्म नहीं होता है। एक्साइटमेंट इज टेम्पररी, अचीवमेंट इज परमानेंट। अचीवमेंट जो होता है हमेशा के लिए होता है। तो अगर आप अपने डाउनलाइन को अचीव कराते हैं कुछ पैसे, मान लीजिए 5,000, जो हमारा कैपिंग है, 5,000 करवा देते हैं, तो उसको अलग से अंदर से एक एक्साइटमेंट आएगा कि यार मैंने 5,000 कमा लिया, और कमाना चाहिए। तो और उत्साहित होगा। एक्साइटमेंट अचीवमेंट से आता है, अचीवमेंट से एक्साइटमेंट आता है, एक्साइटमेंट से अचीवमेंट नहीं आता है। तो अगर वो अचीव कर रहा है तो एक्साइटेड तो वो ऐसे ही रहने वाला है। कोई है जो बोल सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ डाउनलाइन के बारे में बोलता हूँ। टीम की तो बातें हो गई, डाउनलाइन के बारे में बात करता हूँ। जो डाउनलाइन होते हैं वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि अपलाइन आके कुछ बता गए, सुन लिया, सीख लिया थोड़ा बहुत, और हम निकल पड़ते हैं। लेकिन हम अपने अपलाइन के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, जो हमें इस बिजनेस में जिन्होंने जन्म दिया है, उनको हम 100% समर्पण नहीं देते हैं। मैं एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक बार राधा देवी है, उन्होंने श्री कृष्ण जी भगवान से बोला कि आप मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना आप अपने मुरली से करते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान बोले कि कारण है, उसका कारण है। तो बोले क्या कारण है? बोली कि भगवान बोले कि तुम समर्पण नहीं हो, समर्पित नहीं हो, सॉरी समर्पित नहीं हो। तो बोला कैसे? बोला देखो मैं मुरली बजाता हूँ, और फिर मैं इसको एक कोने में रख देता हूँ, और फिर मैं जब उठाता हूँ फिर वो मुरली बजती है, फिर रख देता हूँ, मैं जब चाहूं तब मुरली को बजा देता हूँ। मुरली 100% मुझसे समर्पित है। लेकिन तुम कभी नखरे करती हो, कभी गुस्सा दिखाती हो, तुम समर्पित नहीं हो। इसलिए तुमको लगता है कि मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना मैं मुरली से करता हूँ। मुरली मतलब बांसुरी, बंसी। तो उस राधा देवी को समझ में आ गया कि भाई बात तो सही कह रहे। कभी मैं गुस्सा करती हूँ, कभी मैं नखरे करती हूँ, कभी ये बुलाते हैं भगवान तो मैं आती नहीं हूँ, इन पे कमांड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुरली तो 100% समर्पित है, जैसे बजाते हैं भगवान वैसे बजता है। तो इस बिजनेस में भी आपको वैसा ही करना होगा। 100% समर्पण, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। अब कैसे सरेंडर करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। और आप लोग या हम लोग या सब लोग, हम लोग बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं ना। तो क्या बस ड्राइवर का नाम पता, एड्रेस वेड्रेस पूछते हैं? या ट्रेन ड्राइवर कौन है पूछते हैं? या फ्लाइट का पायलट कौन है पूछते हैं क्या? कभी सीधा जाते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाते हैं जहां हमारा बुकिंग हुआ है। बस में बुकिंग है जो सीट पे, उस पे जाके लेट जाते हैं। ट्रेन में जिस सीट पे बर्थ बुक हुआ उसमें बैठ जाते हैं। हवाई जहाज में जो सीट मिलता है ABCDEF, तो उसमें जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को और अपने सामान को अपने ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर, बस के ड्राइवर और पायलट को समर्पण कर दिया है कि मुझे दिल्ली से भोपाल जाना है तो ये ड्राइवर, ये बस ड्राइवर, ये ट्रेन ड्राइवर, ये पायलट मुझे पहुंचा ही देगा।
क्योंकि ये पहले भी जा चुका है इस रूट को, वो जानता है इस रूट को। तो हम अपने अपलाइन को, जो अपलाइन इस रूट में जा चुका है, इस रूट से वाकिफ है, हम अपने अपलाइन को टोटल समर्पण क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये उठता है। ये डाउनलाइन के लिए मेमोराइज करता हूँ छोटा सा लाइन बोल के कि ये नौकरी नहीं है, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये दुकान नहीं है कि वो डेली आएगा। आपको एक छोटे से पौधे की तरह अपने डाउनलाइन को संभालना होगा। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कितना केयर करते हैं, बिल्ली से, चूहा से, सर्दी से, खांसी से, ज्यादा तेज पंखे से बचाते हैं, वैसे आपको डाउनलाइन का ध्यान रखना होगा। डाउनलाइन आपका परिवार है, आपको परिवार की तरह उसको ट्रीट करना होगा। और एक ज्यादा मैं नहीं लूंगा समय, आप एक बुक पढ़िएगा, दीपक बजाज का बुक है, जो अगर आप अपने डाउनलाइन में, अगर आपके 1,000 डाउनलाइन, अगर 1,000 डाउनलाइन में आपने ये दे दिया, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। दीपक बजाज जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है, 300 350 पेज का बुक है वो, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। इस बुक को आप अपने डाउन द लाइन जितने भी हैं, मतलब लास्ट पायदान पे जो बंदा बैठा है, उस आदमी को भी ये बुक दीजिए। और अपने पैसे से मत दीजिए, बोलिए आप खरीदो, ये बिजनेस आपका है, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, आपको खुद से पैसे से खरीदना है। तो ये किताब उनको दीजिए, अपने पूरे डाउनलाइन में उनको बोलिए ये पढ़ने के लिए। और अगर मैं, यकीन मानिए, ये किताब जो जो पढ़ लेगा, अगर डाउनलाइन पूरा ये किताब पढ़ लेगा, मैं किताब का फिर से नाम बताता हूँ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, ये किताब पढ़ाइए अपने लोगों को। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताब आपके जितने डाउनलाइन पढ़ेंगे, इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा आपका, इतना मजबूत स्ट्रक्चर कि कोई नहीं तोड़ पाएगा। और सब अपने सारे बंदों से बोलिए कि टिके रहिए, टिकाते रहिए, आपका काम है टिकाते रहना उनको। जैसे सर्दी में ठंडी लगता है तो थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग क्या करते हैं, हीटर के पास जाते हैं गर्म होने के लिए ना, तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद आप जाइए डाउनलाइन अपलाइन के पास जाइए, हीट लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए, और अपलाइन जाइए डाउनलाइन को, उनको गर्मी देने के लिए, कहीं ठंडे ना पड़ जाए वो। क्योंकि इस बिजनेस में ना ठंडे पड़ते हैं, फेल कोई नहीं होता है, चले जाते हैं। बस अब मेरे पास 1-2 मिनट और बोलने के लिए रह गया है कि अपने किरदार में अकड़ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जो आपका किरदार है, कैरेक्टर है, उसके में अकड़ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो तार छत पे देखे होंगे आप, अब जब कपड़े, लेडीज जो है नारी शक्ति, वो समझती होंगी इस बात को, समझेंगी इस बात को, कि अपने किरदार में अकड़ रखना इसलिए जरूरी होता है कि जिस तार में करंट नहीं होता ना छत पे, उसको लोग डरते नहीं है। जिसमें करंट होता है उसमें तो डरते हैं छूने में, लेकिन जिस तार में करंट नहीं होता क्या करते हैं, उस पे लोग गीले कपड़े सुखाते हैं। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सूत्र क्या है, फॉर्मूला? नम्र बनिए। कोई कुछ बोल के चला गया तो सुन लीजिए, काउंटर अटैक मत कीजिए, और काउंटर अटैक करना भी है तो तथ्यों के साथ कीजिए। शब्दों में इतना जान होना चाहिए, इतना इफेक्टिव शब्द होना चाहिए, शब्दों का मोल इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाला शर्मिंदा महसूस करे कि मैंने गलत बोल दिया इनको। घमंडी लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। घमंडी लोग जो होते हैं, जो, मुझे तो सब पता है, तू क्या बताएगा मुझे, है ना? मैं बहुत जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, बहुत जानता हूँ। मैंने बहुत नेटवर्कर को देखा है, सबके सब फेल है ऐसे। तो घमंडी लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों से खुद को बेहतर बताते हैं। और जो नम्र लोग रहते हैं, हमारे जैसे नेटवर्कर, वो दूसरों को खुद से बेहतर बताते हैं। देखिए, जो सक्सेस होता है ना किसी भी फील्ड में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर लेता हूँ, जो सक्सेस होता है ना, उसके लिए बहुत घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे जूते चप्पल घिसने पड़ते हैं। आप मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए। एक दिन 2 दिन की बात नहीं है कि मैं आज 5 लोगों को प्लान दे दिया और हो गया मेरा काम, नहीं। आप रिपीटेड एक ही काम को करते रहिए, सिलेबस तो सेम है ना, आप मेहनत करते रहिए। सफलता जो होता है ना, एक दिन में नहीं आएगा। आप मेहनत करते रहिए, आप लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन में सफलता तो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर सफलता आएगी। आप सफल होंगे, 110% सफल होंगे।
बहुत बहुत मैम आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, धन्यवाद। और आप लोगों ने समय निकाल के मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मैम, संचालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज ट्रेनिंग के माध्यम से हमें एक अमूल्य सीख और अनुभव से हमें एक नई दिशा दिखाई है। तो आपकी ट्रेनिंग आज बहुत ही शानदार थी। आपने ट्रेनिंग के माध्यम से हमें टीम, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में हमें टीम एक बनानी है, किस तरह से डाउनलाइन को हमें एक परिवार की तरह समझना है, और टीम की एक पौधे की तरह हमें किस तरह से देखभाल करना है। क्योंकि टीम एक साझा लक्ष्य है प्लस विश्वास, नियमों के साथ लगातार काम करना। टीम का मतलब आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच की पार्ट का। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, आप आए और आज की स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर से मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरि। सभी और पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में दे रहे हैं। तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, जो लगातार इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। तो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक पीडी प्रतापन सर और नगर थापन मैम को, और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनिता शाह मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से मंच का संचालन कर रही हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर रूपक ठाकुर सर जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरह से आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और हर एक पॉइंट को उन्होंने इतनी शानदार तरह से रखा कि हर एक व्यक्ति उससे बहुत ही शानदार तरह से समझ पाए। और यही एक बेहतर लीडर की पहचान होती है, क्योंकि सिस्टम में हर एक व्यक्ति को एक निस्वार्थ भाव के साथ बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किस तरह से हमें अपलाइन से सीखना है और हमारे टीम को, हमारे डाउनलाइन को उसी तरह से हमें सिखाना है, जिस तरह से कि आज सर ने अपने सेशन में रखा। तो बहुत सारी चीजें जो, बहुत सारी बातें ऐसी रखी जो कि आज के समय में हम सभी के लिए सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि नेगेटिव माहौल, पॉजिटिव माहौल, और कोई भी असफलता नहीं होती है। असफलता का मतलब ही होता है कि असफलता, मतलब वही सफलता को इनवाइट करते हैं। तो असफल होने का कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि असफल कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। वो सिर्फ उसकी कुछ कमियां होती हैं, और उन कमियों को पूरा करने के लिए हमें इस गुरुकुल में बनना जरूरी होता है। ये कहते हैं ना कि पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं होता, पैसा खुद आता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किल को डेवलप करने की जरूरत होती है। और जिस तरह से सर ने आज हर एक पॉइंट को बखूबी हम सभी के बीच रखा, तो सबसे पहले सीखना जरूरी होता है कि किस तरह से हमें इस बिजनेस में को हम एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो अपनी पूरी टीम को संगठित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें यहाँ भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो बहुत ही
बेहतर तरीके से अपनी टीम को हर वो स्किल को सिखाना जरूरी है जो सर ने आज हम सभी के बीच में रखा। तो भीड़ की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो और अपने सपनों के लिए वो पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और पूरा एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की जो सोच रखता है, जिसके सपने बड़े हो और जो अपने साथ साथ औरों को भी आगे ले जाने की क्षमता रखता हो और जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर एकाग्रता हो और जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो, ऐसे लोगों का हमें चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का सेशन रखा और बहुत ही बेहतर तरीके से सभी को समझ में भी आया होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अवसर कभी रुकते नहीं हैं, वो निकल जाते हैं। तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो हमारे सपने भी मर जाएंगे। तो हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, हमें लगातार सीखते रहना है और हमारे सपनों को एक ऐसी उड़ान देना है। तो कहते हैं ना कि किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो हमें भी कभी भी अपने आप को कभी कम नहीं समझना है, क्योंकि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में अगर कोई कुछ भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद पर भरोसा जो व्यक्ति रखता है वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है, तो उसके हर कदम पर सफलता होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपने ट्रेनिंग सेशन रखा, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे और हम सभी के बीच ऐसे ही शानदार शब्दों को रखते रहे। तो थैंक यू सो मच। कहना चाहूंगी, बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट माता शक्ति अनीता सा मैम। मोस्ट वेलकम है, आप आए और आगे की सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और स्पेशल स्पीच सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपने अपने अनुभव को इतनी सादगी और सुंदरता से रखा, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग भीड़ नहीं, एक दिशा मांगती है और दिशा तभी बनती है जब एक टीम की एक सोच, एक लक्ष्य और एक कदम पर चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। जब सुर और ताल मिलते हैं तो जादू बनता है और आज यही जादू हमारी पूरी टीम को एक नई ऊंचाई देगा। तो आज के ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, राघव कृष्ण जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। सर आप कंफर्ट जोन में, सर मोस्ट वेलकम। तो आगे बढ़ती हूँ। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए, जो राज मुखर्जी सर जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी जी, जो कि आपने मुझे आज की इस महापैनल में, इस गुरुकुल की पाठशाला में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को चरण वंदन नमन और अपने माता पिता को चरण वंदन नमन, साथ में हमारे इस गुरुकुल पर उपस्थित जितने भी साथी हैं सबके माता पिता को चरण वंदन नमन और सभी साथियों को मेरा चरण वंदन नमन है।
साथ में इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर, माता सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन करता हूं, जो कि आपकी एक सोच ने हम सबके सोच को बदल दिया। साथियों, आज का ये जो पाठशाला है, आज का जो शिक्षा मिला, वाकई में हमारे लिए अनमोल है। और ऐसे ऐसे अनमोल रतन जो हमें मिले हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मैं हमारे ठाकुर सर जी, जो कि आज एक ऐसा ज्ञान दिए जिस ज्ञान को हमें सदैव स्मरणीय रहेगा, और जो बात बोले कि हम जिस व्यक्ति को भी इस बिजनेस में लाते हैं, उसके लिए हमारा क्या फर्ज बनता है, हम उनके लिए कितना समर्पित रहते हैं, और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जो हमें जानकारी दिए। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा साथियों, कि हम जब इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना कदम रखते हैं और यहाँ से हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमने एक बहुत बड़ी जो कार्य है उसको करने जा रहे हैं, और यह तपस्या से कोई कम नहीं है। क्योंकि हम उस व्यक्ति को यह समझा कर लाते हैं, यह बता कर लाते हैं कि आप इस बिजनेस में क्या क्या कर सकते हो, उसके गोल को पूरा हम लोग एक जुनून के साथ में जगा के लाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने भविष्य को बदल सकते हो, आप जो सपना देखा है उसको पूरा कर सकते हो। और वह व्यक्ति हमारे उन बातों को मानकर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने गोल को पूरा करने का सपना देखने लगता है। लेकिन हमारा फर्ज ये होना चाहिए साथियों, कि हम उस व्यक्ति के सपनों को कैसे पूरा करें। हमें यह तय करना होगा कि जो हम सपना दिखाए हैं उनको, जो लक्ष्य बताए हैं, उसको पूरा करने में हमारा 100% योगदान अनिवार्य है। तभी वह व्यक्ति जो है हमें भरोसा करके इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना काम करेगा, और वह सदैव हमें एक सम्मान जो मिलना चाहिए उस सम्मान को देगा। तो आज हमें यह बहुत ही जबरदस्त सीख मिला है। और मैं ठाकुर सर जी के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा। सर, आपने एक दिन हमारे इस गुरुकुल में आए, और आपका एक शब्द था सर, कि मैं उस कैटेगरी का व्यक्ति हूं कि मेरे पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। मैं उसी दिन समझ गया था सर कि आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं, और आप में जो ज्ञान है वो हमको जरूरत है, और आज हमें वो ज्ञान मिल रहा है। इसके लिए सदैव हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे, और सदैव यही आशा करते रहेंगे कि आपका ज्ञान हमें सदैव मिलता रहे। तो मैं अपने बातों को यहीं पे विराम देता हूं, और साथ में सभी साथियों को एक बार फिर से राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़ का नमस्कार। जय जय हरिच, जय जय हरिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और शेयरिंग पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से आपने निभाया। आपने भी कहा कि गोल और लक्ष्य जो हम अपनी टीम को जो सपना हम दिखाते हैं, तो उसे पूरा करवाना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जिन्हें जोड़ते हैं, उन्हें साथ चलकर, हाथ पकड़कर, हर कदम में उन्हें हमें आगे बढ़ाने का, हमें उनके साथ सच्चा योगदान देना चाहिए। क्योंकि तभी हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी और हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम सफलता को भी हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ती हूँ मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी आपकी मैम शांत मैम क्लोजिंग पार्ट के लिए। मैम मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं वो नहीं बोल पाया, कि सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं लिख के, पढ़ के, देख के नहीं बोलता हूँ। अगर मेरे से कुछ निकल गया हो मुंह से गलत बात जो अच्छा नहीं हो मंच पे, तो उसके लिए मैं सारे टीम मेंबर से माफी मांगता हूँ। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ मैम। थैंक यू मैम, बस। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आपका समर्पण और शब्दों की मधुरता इस मंच को हमेशा एक यादगार बनाती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आपको इनवाइट करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का ट्रेनिंग हमारा राती का पैनल बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिसमें होस्टिंग करती हैं हमारी मातृशक्ति अनीता साहब में, बहुत ही जबरदस्त शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को यहाँ पर मंच पर रखते हुए और इस मंच पर आज का ट्रेनिंग मिस्टर रूपक ठाकुर सर, जो रांची, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आज का, जिस पार्ट में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और आज का ग्रेट ग्रेट हमारा स्पेशल स्पीच जबरदस्त शब्दों के साथ में हमारे मातृशक्ति डिगारसे मैम के द्वारा बहुत ही जबरदस्त स्पेशल स्पीच हमारा ट्रेनिंग के माध्यम से जो सुना, उसी पर उन्होंने अपनी बाड़ी को रखा। बहुत ही ग्रेट मैम सुमित्रा डिगारसे मैम, आभार प्रकट करता हूँ आपका। और हमारे इसी बीच आए हुए ग्रेट लीडर हमारे राघव कट सर, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त, और राज मुखर्जी सर, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट मात शक्ति पुरुष शक्ति सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज का बात करूं तो ट्रेनिंग का पार्ट जो हमें मिला, उसके अंदर ने उसके अंदर में हमने बहुत कुछ सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या क्या होता है, कैसे हम सीखते हैं, कैसे डाउनलाइन होती है, कैसे अपलाइन होते हैं, ये सभी माध्यम हमें यहाँ पर आज सीखने के मिला। और साथियों बात बताऊं तो जब भी हमारा ये प्लानिंग होता है, काम करते हैं, हम प्लान देते हैं, तो हम बहुत कुछ अनुभव के साथ में सीख जाते हैं। किस प्रकार के हमें मार्केट में लोग मिलते हैं, क्या क्या अभी नेटवर्क मार्केटिंग वो मीटिंग के माध्यम से हमें बताया गया कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो ये कुछ तो हमारे पास में ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे लोग तो छोड़ो, अपने लोग ही हमारा नीचा दिखाने का काम करते हैं। जैसे साथियों, थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार कुत्ते और गधे की दौड़ हुई, और कुत्ते और गधे की दौड़ में उन्होंने सोचा कि कुत्ता सोच रहा था कि हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गधा नहीं निकल पाएगा। तो साथियों जब दौड़ हुई तो एक दो गांव बीच में पड़ते थे, तो गधा अपनी चाल से चलता रहा। लेकिन हमने आपने देखा होगा कि जब भी कुत्ता दूसरी गली में पहुंचता है, दूसरे मोहल्ले में पहुंचता है, वहां पर और कुत्ते जो होते हैं वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। मेरा नजरिया किधर है साथियों, आप समझ पा रहे होंगे कि अपने ही लोग हमें नीचा गिराते हैं। तो जैसे ही दौड़ हुई, गधा अपनी चाल से चलता गया, और कुत्ता जब जैसे ही दूसरे मोहल्ले में पहुंचा, दूसरी जगह पर पहुंचा, तो कुछ कुत्तों ने वहां पर उसको भौंक करके रोकने का प्रयास किया और रोका। इस वजह से गधे अपनी चाल से चलता हुआ और अपने गंतव्य पर पहुंच गया। तो साथियों कहने का मतलब है कि आप
जब अच्छा करते हैं तो कुछ दूसरों की छोड़ो अपने ही लोग अपन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज के ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ हम सीख रहे थे और 2 साल से सीख रहे हैं। तो ये 2 साल का अनुभव हमारा, अब हमारा जैसे ही सिस्टम चालू होता है और हम काम करते हैं, तो जो बात बार बार आती है पैनल पर, बड़े भैया कुलदीप सर बोलते हैं कि खुद का अपलाइन बनिए। तो साथियों 2 साल के अंदर हम अपना इतना सोच चुके हैं कि आखिर हमारा किस प्रकार से हमें काम करना है। तो इस प्रकार से हम यदि अपने मन से और अपने दिमाग से काम करेंगे तो साथियों कुछ लोग जो हमारा पीछा दिखाने का काम करते हैं इस नेटवर्क में सबसे पहले, क्योंकि उनका एक वर्चस्व होता है, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, कुछ ऐसे लोग भीड़ में आ जाते हैं कि जो अपना केवल दाव पैच खेल करके आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेटवर्कर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में नेटवर्क का नाम रोशन जिन्होंने किया है, उनका एक परिवार की तरह जुड़ने का, और वो लंबे समय तक अपने लोगों को साथ में लेकर जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे महान ग्रेट ग्रेट लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम 2 साल से जो सीख रहे हैं और हमारे साथी यहाँ पर सिखा रहे हैं, उनका आभारी हूँ। और आगे चल करके हम इसी रास्ते से अच्छे तरीके से अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सच्चे मन से और एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, और सबका साथ और सबका विकास के साथ में हम अपनी राह को आगे बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को, मात शक्ति पुरुष शक्ति सभी को नमन वंदन करता हूँ। और साथियों जिनकी वजह से हम आते हैं, जिनका सोच हमें लेकर के आया, हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ और सभी को जय जय हरीश बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू हरीश, ग्रेट हरीश। इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट होस्टिंग करती हूँ हमारी मात शक्ति अनीता साहब मैम को मैं हृदय से आभार करती हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप पैनल पर आए और गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम। जय जय हरित, जय जय हरित। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शानदार सेशन का क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए आपको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि डाउनलाइन अपलाइन, क्योंकि आज हमें जो नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा मिल रही है तो हमें इतना परिपक्व होना है कि हम अपने बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे अपने बिजनेस से हम सफलता को हासिल करें, क्योंकि हम अगर लक्ष्य साफ रखेंगे और कर्म हम सच्चा करेंगे तो मंजिल हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगी और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम सफल जरूर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आगे बढ़ती हूँ मैं आशीष वचनों किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इन्वाइट करना चाहूंगी। आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी जो वीर भूमि महोबा से बिलोंग करते हैं, तो मैं सभी को से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। जिनकी वाणी में हो शब्दों का जादू और जिनके विचारों में हो, जो इतने स्पष्ट शब्द को बोलते, ऐसे ही महान शख्सियत का हम स्वागत करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करते हैं आज के आशीष वचनों के लिए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर। मोस्ट वेलकम अरविंद सर, मोस्ट वेलकम। सर मोस्ट। सर को होस्ट बना दीजिए सर, को होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम यू, सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आज के सेशन की होस्टिंग करते हुए हमारी नारी शक्ति अनीता साहब मैम, वाह, बहुत ही शानदार तरीके से आप हर पार्ट निभाती हैं। हम आप कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे पैनल को, यूं ही गुरुकुल को सजाती रहेंगी। बहुत ही शानदार लगता है आज की ट्रेनिंग। रूपक सर, वाह सर, बहुत ही शानदार।
लाजवाब, इतने शानदार शब्दों से आज आपने ट्रेनिंग रखी, हमें बता दिया, हम सबको सिखाया कि हमें कैसे टीम बनानी होती है। टीम जैसे आदमी अपने जीवन में एक पौधा लगाता है, पेड़ लगाता है, वो पहले पौधा होता है, उस पौधे की किस तरह से सुरक्षा करनी होती है, किसी उसकी देखभाल करनी होती है, कब उसको पानी देना होता है, कब उसको खाद देना होता है, ये तमाम सारी चीजें हम आप उस पर ध्यान रखते हैं। उसी तरह हमें अपने डाउन लाइन पे को भी एक पेड़ के रूप में ही लगाना है। ये बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत शानदार। और क्योंकि जब हम एक पेड़ की तरह, एक पुत्र की तरह किसी डाउनलाइन की देखभाल करते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं, उसको समझते हैं, तो निश्चित ही वो डाउनलाइन हमारे प्रति समर्पण रखता है। जैसा सर ने कहा है ना कि अपने अपलाइन के प्रति समर्पण, बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सच है। और बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने ट्रेनिंग का पार्ट रखा और आपने बताया कि हमें अपने डाउनलाइन के प्रति किन किन दायित्वों को निभाना होगा, हमें कैसे एक्साइटमेंट हमारा देख करके, हमारा उत्साह देख करके हमारे डाउनलाइन को उत्साह आता है। हम शिक्षा, एजुकेशन को, हम कंपनी के बारे में सारी शिक्षा अपने डाउनलाइन को देते हैं, हम स्वयं शिक्षित होते हैं, अपने डाउनलाइन को शिक्षित करते हैं। उसी तरह आपने अचीवमेंट और इनकम के बारे में बताया। अगर हम अपनी डाउनलाइन को जल्दी जल्दी उनके अचीवमेंट दिलाने लगेंगे, उनको इनकम दिलाने लगेंगे, तो वो उसका अब हमारे प्रति यानी अपलाइन के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपने आज जो हम सबको बताया बहुत ही शानदार, कैसे एक नेटवर्कर को नम्र विनम्र होना चाहिए, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। और आज स्पेशल स्पीच में सुमित्रा डिगार से मैम आई, बहुत ही शानदार उन्होंने अपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को रखा। और हमारे राज मुखर्जी सर आए, उन्होंने भी अपने शेयरिंग का पार्ट निभाया, बहुत ही शानदार। और हमारे आरपी भास्कर सर, आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप सभी लोग हमारे गुरुकुल में आए और बहुत अच्छी तरह से सारे पार्ट निभाए, सारे किरदारों को आप सबने भली भांति निभाया है। और इसके लिए मैं ऊपर वाले से भी कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरुकुल पर, हमारे गुरुकुल के साथियों पर, हमारे सभी हाइरिचियन साथियों पर इतनी कृपा बना के रखें कि वो हर जो भी किरदार उनके सामने आ जाए, जो भी पार्ट उनके सामने आ जाए, जिंदगी का कोई भी क्षण उनके सामने आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उसको पार लगा दें। बस इसी कामना के साथ इतनी ही बात रखना चाहूंगा और आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। एक कहानी बताना चाहूंगा दोस्तों, जब कभी लोग बीमार पड़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर होता है और उसे अच्छे अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक सोच होती है, एक विश्वास होता है कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर फलाने डॉक्टर से को दिखाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और जो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास दिखाता है उसमें उसकी शंका रहती है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता उसपे, उनपे। और जिस पे विश्वास होता है, जिस विश्वास की वजह से जिस पे विश्वास करता है, वो एक छोटी सी भी दवा भी दे देता है तो वो सही हो जाता है। क्योंकि ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, हम सबको एक दूसरे पे विश्वास करना होगा। हमें जब हम अपने अपलाइन पे विश्वास करेंगे तो अपलाइन हम पर विश्वास करेगा, हम अपनी डाउनलाइन पे विश्वास करेंगे और सभी लोग मिलजुल कर एक बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो समय आज हमने गुजारा है ना, आज ये जो हमने जो समय गुजारा है, ये समय हमारे लिए बड़ा यादगार समय है। क्योंकि जीवन में ब्रेक सभी के में आते हैं, ब्रेकर सभी के रास्ते में आते हैं, हम लोग वहां संभल करके रुकते हैं, रुक करके फिर आगे बढ़ते हैं, तब जाके कहीं हम मंजिल को पाते हैं। बस इसी तरह एक विश्वास बना के रखना है दोस्तों। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इधर उधर की बातों में हमें आपको नहीं आना है। देखा ना आपने गुरुकुल को, देखा आपने गुरुकुल को,
आज गुरुकुल में कैसे कैसे लीडर आते हैं, कैसी कैसी जानकारियां हम सबके सामने परोसते हैं। हम सब उन जानकारियों को लेकर के एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, अपने आत्मसात करते हैं। और जब हम अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, जब हम सबको एब्जॉर्ब करके आत्मसात करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सफल होता है दोस्तों। ठीक जैसा आज हमारे रूपक सर ने हमें बताया कि हमें अपने डाउनलाइन को एक पेड़ की तरह बनाना है। बेशक समय लगता है, बेशक समय लगता है, लेकिन एक दिन वो फल देता है। वो फल हमें भी मिलते हैं, हमारे जाने के बाद हमारे हमारे जो हमारे वंशज होते हैं उनको भी मिलते हैं, हमारी जो पीढ़ियां होती हैं उनको भी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने जो पेड़ लगाया था वो अपने लिए नहीं लगाया था, हमने जग के स्वार्थ के लिए लगाया था। और हम उस पेड़ की देखभाल करते रहेंगे, उनकी जरूरतों को समझते रहेंगे। जब हम उसके पास जाते हैं तो जैसा सर ने बताया कि उत्साह, वो हमारे उत्साह को देखकर, हमारे एक्साइटमेंट को देखकर ही वो एक्साइटमेंट होता है। हमारी शिक्षा को लेकर के ही वो शिक्षित होता है। हमारे अचीवमेंट को देख कर के ही उसमें अचीवमेंट प्राप्त करने की एक लालसा जगती है दोस्तों। और जब हम इनकम पाते हैं तो हमारी इनकम को पा करके, देख करके उसमें इनकम की लालसा जागती है। और यही हमारे कर्तव्य हैं, यही सारी चीजें हमें निभानी चाहिए और निभाते भी हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे भी मेरे अपलाइन मिले। आज जो रूपक सर ने जो गुण बताए हैं, वही गुण मैंने अपने अपलाइन में पाए हैं, वही गुण मैंने अपने अपलाइन में पाए हैं। क्योंकि उन्होंने हमें हर बात सिखाई है, हमारे हर समय पे हमें मदद की है। उसी तरह सेम हमें कैसा बनना है, अपने अपलाइन जैसा। हमें डाउनलाइन कैसे बनाना है, बिल्कुल अपने जैसा। डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट का सेशन लिया था अभी सर ने, वो बहुत ही शानदार सेशन था, बिल्कुल सही। क्योंकि हम अपने जैसे ही लोग बनाते हैं। अगर हम अपने जैसा लोग नहीं बना पाते हैं तो हम, जैसा सर ने बताया कि फेल हो जाते हैं, तो फेल नहीं होते, भाग जाते हैं, खो जाते हैं हम। अगर हम अपने जैसे लोग, जैसे हमें काम करने की इच्छा है, हमारे बड़े सपने हैं, ऐसे सपने वाले लोगों को जिनमें काम करने की भूख हो, ऐसे ही लोगों को जब हम अपने बगल में खड़ा करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। क्योंकि टीम के साथ किया हुआ काम, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन बहुत जरूर बड़ा काम होता है। जब हम टीम के साथ में कोई काम करते, किसी भी काम को लीजिए, जब हम किसी टीम को लेकर के जब काम करते हैं तो हमारा वो काम बहुत छोटे से समय में पूरा हो जाता है। एक काम, जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, वो हम अपनी टीम के साथ करते हैं। क्योंकि टीम हमारी सोच पर निर्धारित होती है। क्योंकि टीम, जैसे सर ने बताया कि हम जब क्रिकेट देखने जाते हैं तो टीम के बारे में बिल्कुल, क्योंकि टीम वही होती है जिसकी एक सोच होती है, जीत, हर सफलता को प्राप्त करना, जिसका एक गोल होता है, सभी का एक गोल होता है। अगर एक पूरी टीम एक किसी काम को सोचती है, उस करती है, तो वो बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों। उसी तरह बस हमें आपको एक दूसरे पे विश्वास रखना है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के सेशन में को मैं, आज अनीता साहब मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज रूपक सर, जितने भी हमारे साथी आए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत ही लाजवाब जानकारियां हम सबको मिली है। वो हम सब को हम आत्मसात करनी होगी, हर व्यक्ति को आत्मसात करनी होगी। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगा कि जय जय हाय रेज। बैक टू होस्ट अनीता साहब मैम, आइए मैम, और आप पैनल को वाइंड अप की ओर ले जाइए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और शानदार तरीके से आपने आशीष वचनों को रखा और हम सभी को आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक असली ताकत मेहनत से नहीं बल्कि ज्ञान से होती है। हम जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही हम तेजी से इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हम सफलता को हासिल करेंगे। क्योंकि विश्वास जब टीम में मजबूत होता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मीटिंग को मैं समाप्त करना चाहूंगी और सभी पार्टिसिपेंटों ने आज ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने पार्टनर को निभाई। सभी का मैं दिल की गहराई से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मीटिंग को समाप्त करती हूँ, समय हो चुका। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
तो सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय 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 हरिज जय के हरि, नारे। जय जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि, जय हरि, जय जय हरि, लगी जय हरे जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि।